हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली के कंपनी क्रिएशन के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी टैली आइकन, जो हमारा जो टैली का आइकन होगा, चाहे वो डेस्कटॉप में हो या विंडो के अंदर हो, वहाँ जाके हम टैली के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा टैली जो है, हमारी टैली ओपन होने लग जाएगी। जो ये टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है। जैसे ही हम टैली प्राइम का वर्जन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक टैली क्रिएशन का फॉर्म आता है। एक जो टैली क्रिएशन के फॉर्म होते हैं, इसमें कई बार क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में अनेकों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे सामने ये टैली का खुल गया है और टैली सॉफ्टवेयर का ओपन हो गई है। इसके बाद हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जब हम जाते हैं तो हमारे सामने एक पुरानी फाइल पहले से ओपन होती है। जैसे कि पुरानी फाइल आप ये डेस्कटॉप पे हमारी देख ही रहे हैं कि हमारी कोमल नाम की फाइल ओपन है। तो हम इस फाइल को सबसे पहले इस फाइल को हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले हम F3 की प्रेस करेंगे। F3 की प्रेस करने के बाद हम यहाँ शट कंपनी को प्रेस करके एंटर प्रेस करके हम उस कंपनी को क्लोज कर देते हैं। तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। जब हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कंपनी क्रिएशन का फॉर्म, जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक कंपनी क्रिएशन का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस कंपनी क्रिएशन फॉर्म में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया रहता है वो दिया रहता है कंपनी डाटा पाथ। तो कंपनी डाटा पाथ से तात्पर्य यह होता है हमारी जो हम जिस कंपनी को हम बनाने जा रहे हैं तो वह हमारी कंपनी किस जगह सेव हो रही है। तो देखिए इसमें दिखा रहा है, जैसे कि हमारी सी ड्राइव में, यूज़र में, पब्लिक में, डाटा ERP9 एंड डाटा, यानी कि इसने उसका पूरा एक पाथ आपके सामने शो कर दिया है कि आपकी जो फाइल, यानी कि जो आपकी जो कंपनी जो कंप्यूटर के अंदर जो सेव हो रही है वो किस जगह सेव हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कंपनी नेम। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम, हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम सपोज लिखते हैं, जैसे कि BHL है तो इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कंपनी का नेम। जैसे हमने लिखा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जैसे कि हमने इसका पूरा कंपनी का नाम लिख दिया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इस कंपनी का नाम लिखने के बाद जैसे हमने ये लिख दिया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिखने कंपनी का नाम लिखने के बाद हम इसकी नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बाय प्रेस द एंटर की। इसके नाम आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम से तात्पर्य यह होता है कि हमारी जो कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो किस अदर नेम से भी पहचानी जाती है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से तो कम, परंतु BHEL के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो मेलिंग नेम है, तो जो इसका अलग मेलिंग नेम है तो वो है BHL। तो हम यहाँ पे इसका जो मेलिंग नेम है वो हम उसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जो इसका अलग मेलिंग नेम जिस नाम से ये पहचानी जाती है। इसके बाद आता है एड्रेस, जो कि इसका जो एड्रेस है, वह है इसका ज्वालापुर हरिद्वार। ये ज्वालापुर हरिद्वार के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम इसके एड्रेस में ज्वालापुर, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो हम आपका पूरा एड्रेस भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टेट। हमारी जो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, कौन सी स्टेट में है? हमारी जो ये स्टेट है, ये स्टेट में आता है उत्तराखंड। हम बाय U प्रेस करेंगे। तो U प्रेस करने के बाद हमारी जो राइट साइड है, इसमें U नाम से जितनी भी स्टेट होंगी वो सारी की सारी थोड़ा ब्लू हो जाएंगी या डार्क हो जाएंगी। जैसे कि हमारी स्क्रीन पे ब्लू है, तो हमारी U से 2 स्टेट होते हैं, एक तो उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। इन द करंटली टाइम जो हमारी BHL कंपनी है वो हमारी जो स्टेट है वो उत्तराखंड में है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ उत्तराखंड सेलेक्ट करके उसको बाय एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही दिया रहता है कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। तो यहाँ पे पूरा इंडिया पहले से बाय डिफ़ॉल्ट टाइप हुआ आएगा, आपको इसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद आता है पिन कोड। जैसे हमारा पिन कोड है 249407। यहाँ हम अपनी कंपनी का, यहाँ हम अपने जो हमारा जिस स्टेट में हमारी जिस सिटी में हमारा कंपनी है उस सिटी का हम यहाँ पे पिन कोड टाइप कर देते हैं। उसके बाद है फ़ोन नंबर। यदि आपकी कंपनी का फ़ोन नंबर है, क्योंकि वर्तमान समय में ज़्यादातर फ़ोन नंबर की जगह हमारे मोबाइल नंबर चलने लगे हैं, लेकिन अगर हमारी कंपनी का कोई फ़ोन नंबर है तो उसको भी हम फ्रेंड्स यहाँ टाइप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया काल्पनिक। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर आपकी कंपनी का कोई मोबाइल नंबर है आप उस मोबाइल नंबर को भी यहाँ टाइप कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फैक्स नंबर, यदि आपका कोई फैक्स नंबर है उसको भी आप इस तरह से यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी फैक्स का यूज़ करती है उसको भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, जैसे मान लो सपोज आपकी कंपनी की ईमेल आईडी है, हमने बना दी BHL
BHEL1234@gmail। हमने इस तरह से इसकी ईमेल आईडी बना दी। सपोज इसकी कोई वेबसाइट, इसकी कोई अपनी इन्होंने वेबसाइट डेवलप की है तो www.BHL इस नाम से हम इनकी अगर कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ हमारी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम से तात्पर्य होता है कि हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो शुरुआत है, जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है वो शुरुआत 1 अप्रैल से ही शुरुआत होती है। तो इसमें ईयर चेंज हो सकता है, इसमें डेट और जो मंथ रहते हैं वो तो 1 अप्रैल ही रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो इसमें तो 1 अप्रैल ही रहेगा। ईयर हमारा 22, 23, 24 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो सकता है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम से तात्पर्य होता है कि हमारी कंपनी, जैसा हमारी कंपनी का जो नया साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल सपोज 2023 को शुरू हुआ, तो ये साल कब एंड होगा? ये साल एंड होगा हमारा 31 मार्च 2024 को। माना हमारी कंपनी, सपोज हमारी कंपनी 1 सितंबर में लगती है, तो जब 1 सितंबर में लगेगी तो हम यहाँ पे, या 15 सितंबर में लगती है तो हम यहाँ पे जो बुक बिगिनिंग है हम इसका डेट भी चेंज कर सकते हैं, मंथ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी सपोज 15 उससे लगती है 15 सितंबर से, तो हम यहाँ 15 सितंबर या 1 सितंबर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है करेंसी सिंबल। इसके बाद हम अपनी कोई करेंसी का सिंबल, जैसे हमारी जो करेंसी चलती है इंडिया में, जो करेंसी चलती है वो रुपए है, और रुपए का सिंबल जो आपको पता है, रुपए का सिंबल रॉ होता है। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है फ्रेंड हमारे सामने वो आता है फॉर्मल नेम, इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम जैसे कि आपका हमारा INR है, इंडियन रुपीज़ के नाम को शॉर्ट में बोला जाता है INR। इसके बाद हम फ्रेंड एंटर करेंगे। इस तरह से हम कंपनी क्रिएशन फॉर्म को एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी कंपनी क्रिएशन फॉर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको आज क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स।